हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांडास के बारे में। सबसे पहले समझते हैं पांडास के अंदर जो दो इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको, जिनका नाम है सीरीज और डेटा फ्रेम। समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है, नेम, आईडी, फ़ोन नंबर और सिटी। ये 4 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने स्टोर करवाई है और टोटल 5 स्टूडेंट्स के बारे में मैंने ये डेटा रखा हुआ है, राइट। सो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, लेट्स से स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4। वैसे करके रोज़ के बारे में मैं बताऊँ तो मेरे पास 5 रोज़ है। अगर कॉलम्स के बारे में बताऊँ तो मेरे पास 4 कॉलम्स है, राइट। सो मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4 है। और इन टर्म्स ऑफ रोज आई हैव रो 0, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4, ऐसी 4 रोज है। अगर मैं ये पूरे टेबल की बात करूँ तो इसको हम पांडास में बोलेंगे डेटा फ्रेम, राइट। डेटा फ्रेम नाम से ऐसा लग रहा है कि क्या ही होगा, बट ये कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। मेन ये टेबल स्ट्रक्चर का डेटा अगर मेरे पास होगा तो उसको मैं बोलूँगा डेटा फ्रेम। और यहाँ पे वैसे मैंने एक्चुअल एंट्रीज नहीं डाली हुई है, जस्ट कुछ रैंडम वैल्यूज फिल की हुई है ताकि ये कंप्लीट दिखे। बट हमारा ऑब्जेक्टिव है टेबल के अंदर की एंट्रीज को समझना नहीं, अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव है जस्ट डेटा फ्रेम क्या होता है वो समझना। आपको होपफुली क्लियर हो रहा है कि क्या डेटा फ्रेम है। जे टेबल टाइप का स्ट्रक्चर अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो एक डेटा फ्रेम है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, वो है इंडेक्सिंग की। रो का इंडेक्स बाय डिफॉल्ट होगा ही, राइट। हर एक रो को हम कोई एक वैल्यू से एक्सेस कर पाएंगे, राइट। ये इंडेक्सिंग मैंडेटरी होगा हमारे डेटा फ्रेम में, और ये इंडेक्सिंग से हम एक्सेस कर पाएंगे रो एलिमेंट्स को। और कॉलम को रेफर करने के लिए हम कॉलम नेम्स का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि रोज के लिए हमारे पास इंडेक्स है और कॉलम्स के लिए हमारे पास कॉलम नेम्स है, और इन दोनों का यूज़ करके हम कोई भी एंट्री को रिफ़र कर सकते हैं। जैसे कि रो 0 और एलिमेंट, लेट्स से आईडी क्या है रो 0 में, तो मैं 0, ID लिख के ये पर्टिकुलर 1 को एक्सेस कर पाऊंगा, राइट। ये आइडिया रहता है एक्सेसिंग का। और सीरीज़ तो इससे काफ़ी सिंपल है। अगर मैं ये पर्टिकुलर टेबल के कोई भी एक कॉलम की बात करता हूँ, वो एक कॉलम अपने आप में एक सीरीज़ है, राइट। सीरीज सेंस भी बनता है ये इसका सीरीज होना, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप होगा वो एक ही होगा। क्योंकि अगर मैं आईडी की बात कर रहा हूँ तो आईडी में सारे नंबर्स ही होंगे। सिमिलरली अगर मैं सिटी की बात कर रहा हूँ तो सिटी में सारे स्ट्रिंग्स ही होंगे, राइट। ये सीरीज के अंदर जो भी डेटा होगा वो एक टाइप का होगा, और उसमें इंडेक्सिंग भी होगी, राइट। अलॉन्ग विथ इंडेक्सिंग हम इसके बारे में बात करेंगे। इंडेक्सिंग इंक्लूडेड है, राइट। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से 1D एरे है मेरे पास विथ इंडेक्स, देन आई विल से इट्स नथिंग बट सीरीज। और मेरे पास अगर 2D स्ट्रक्चर है, राइट, 2D लेबल डेटा है, तो मैं उसको बोलूँगा कि वो मेरा डेटा फ्रेम है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है, ठीक है। एक और बार फॉर्मली देख लेते हैं। सीरीज मतलब वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे लाइक ऑब्जेक्ट इन पांडास कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप, right? It is similar to a column in a spreadsheet or a SQL table, right? And consists of a sequence of values with corresponding labels known as index, right? ये आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें values होगी और values के साथ index भी होगा। जैसे ट्रेडिशनल एरेज में होता है वही चीज़ है सीरीज में, right? Series can be created from various data sources such as list, arrays and or dictionary, right? इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो सीरीज में। हम देखेंगे ये ट्यूटोरियल में कैसे हम सीरीज बना सकते हैं। और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा structure in pandas representing a tabular or spreadsheet like data structure containing rows and columns. It's known as nothing but data frame. It is similar to table, right? Or one can say relational database, or table in a relational database, or data frame in R, right? इससे ये similar है। और data frame can be created from various data sources such as CSV files, Excel spreadsheets और SQL queries। ये और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम CSV फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे डेटा के ऊपर से, और ऑल्सो वाइस वर्सा। लेट्स से CSV फाइल है तो उसको हम कैसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम सीखेंगे कि डेटा फ्रेम है उसको कैसे CSV फाइल में कन्वर्ट करें, CSV फाइल गिवन है तो उसको कैसे डेटा फ्रेम में लाए, राइट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम पांडास को लर्न क्यों कर रहे हैं, राइट। ये क्यों एक और लाइब्रेरी की जरूरत है। NumPy तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो पांडास
पांडास का क्या रोल है। सो आइडिया ये है कि जब भी हम डेटा एनालिसिस करना चाहेंगे तब हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी डेटा के ऊपर, बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, राइट। उसमें से कुछ एंट्रीज ऐसी होगी कि जो हमें चाहिए नहीं वो हटा देनी पड़ेगी, कुछ फीचर्स हमारे पास हो सकते हैं, कुछ मतलब ये कॉलम्स ऐसे हो सकते हैं जो अननेसेसरी हैं उनको हटा देने पड़ेंगे। मैं कोई फ्यूचर में मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करूँ तो उससे पहले मुझे ये सारे प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी मेरे डेटा पे, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है पांडास लाइब्रेरी। और ये अगेन ओपन सोर्स है। सो कोई बोल सकता है कि मैं एक्सेल भी तो यूज़ कर सकता हूँ, एक्सेल है मेरे पास, तो एक्सेल के अलावा ये क्यों एक्स्ट्रा मुझे कुछ सीखना पड़ रहा है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। सो एक्सेल है हमारे पास, पर एक्सेल में मैं पाइथन के फंक्शंस यूज़ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे क्या है पांडास में कि आप ऐसा समझो कि पूरी की पूरी स्प्रेडशीट आपके कोड में आ जाएगी, प्रोग्राम में आ जाएगी, और फिर आप उस पर कुछ काम कर सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, फंक्शंस लगा सकते हो पाइथन के, और जो आंसर आए उसको फिर आप वापस से जाके आपके स्प्रेडशीट में स्टोर करवा सकते हो, एक्सेल बना सकते हो आप आंसर्स की, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो, राइट। सो ये काफ़ी हैंडी रहता है और काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो डेटा ऑपरेशन है वो यहाँ पे बहुत ही एफिशिएंटली और इजीली हो जाएंगे, क्योंकि अगेन पांडास में भी वो पावर तो नंपाई का यूज़ करता है, राइट। सो इससे प्रोसेसिंग हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी। सो अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक को समझना। सो जैसे कि मैंने बताया, सिंगल डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर इज सीरीज एंड मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर इज डेटा फ्रेम, एंड ऑब्जेक्टिव है डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, एंड it contains both single and multi-dimensional data structures enabling effective manipulation of data, right। so कैसा डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि डेटा फ्रेम बनेगा या हमारा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे अब, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेके मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगेन मुझे लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो मुझे इंपोर्ट पांडास लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट पांडास एसपीडी, आप देख पा रहे हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ कि कैसे हम पहले तो डेटा फ्रेम बना सकते हैं और डेटा फ्रेम को फिर मैं कैसे एक्सेल में कन्वर्ट करूँगा, ये चीज़ें हम समझते हैं। सो डेटा फ्रेम से पहले मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ सिंपल। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होती है, आपको पता ही है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, नेम है, नेम में मैंने क्रिकेटर्स के नाम डाल दिए, रोहित, विराट, जाडेजा, रहाणे और ठाकुर, और उन वैल्यू में उनका ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो स्कोर है वो डाल दिया, 15, 14, 48, 89 एंड 51, और स्ट्राइक रेट में भी कुछ वैल्यूज डाल दी। तो ये पर्टिकुलर ये तीन चीज़ें मैं डालता हूँ, नेम डालता हूँ, स्कोर डालता हूँ और उनका स्ट्राइक रेट डालता हूँ, ये पांचों प्लेयर्स का। और अब मैं इसको जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे बस ये डिक्शनरी मिलेगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं कॉल करूँगा डेटा फ्रेम करके, एक मेरे पास फंक्शन है पांडास में। सो pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर मैंने डिक्शनरी पास कर दी और इसको मैं df करके एक नया वेरिएबल का नाम दे दिया। और अब मैं अगर df को प्रिंट करवा रहा हूँ तो बेसिकली मुझे डेटा फ्रेम मिल जाएगी। और डेटा फ्रेम एक टेबल ही आप देख पा रहे हो, पूरा अच्छा टेबल मिल गया हमें। और ये चीज़ें नहीं थी, ये पहली जो कॉलम दिख रही है वो इंडेक्सिंग वाली नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली आ गई, राइट। मैंने जैसे बताया कि इंडेक्सिंग मैंडेटरी है। जब भी हम डेटा फ्रेम की बात करेंगे, इंडेक्स से ही हमें पता चलेगा कि कौन से रो के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। सो ये रो वैल्यू आइडेंटिफिकेशन में इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है। और उसके अलावा कॉलम तो कॉलम वैल्यूज तो जो मैंने दी है वही है, राइट। नेम, WTC स्कोर एंड स्ट्राइक रेट, राइट। सो और ये पांचों प्लेयर्स का डेटा जो मैंने एंटर किया था एज इट इज आ गया। अब मैं इसका पूरा जो टेबल है उसकी अगर मैं टाइप प्रिंट करवाऊं टाइप फंक्शन का यूज करके, तो आप देख पा रहे हो कि वो टाइप आ रही है डेटा फ्रेम, राइट। pandas.core.frame.data फ्रेम। और जबकि अगर मैं सिर्फ ये नेम करके एक कॉलम है उसकी डेटा टाइप अगर प्रिंट करूं तो वो आनी चाहिए सीरीज। तो मैं चेक करता हूं, df के अंदर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जस्ट नेम सिंगल कोट के अंदर, तो वो आ गया सीरीज, राइट। सो होपफुली अब सीरीज और डेटा फ्रेम के में क्या डिफरेंस है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियरली पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या करना है कि मुझे ये डेटा तो मैंने बना लिया अपना कुछ, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसकी एक CSV फाइल बन जाए। तो उसके लिए फंक्शन है to_CSV, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ df.to_CSV और first.csv। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक CSV फाइल जनरेट हो गई है first.csv, और उसको अगर मैं ओपन करूँगा या इसको मैं डाउनलोड करके भी देख सकता हूँ तो एक्सेल में ही ओपन होगी। बट उसमें क्या होगा, बेसिकली जो डेटा मैंने दिया है वही होगा, राइट। इसको मैं एक बार डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है, क्या आता है इसमें, राइट। सो first.csv मैंने डाउनलोड कर लिया, वो ओपन होगी। सो आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली वही डेटा आ रहा है जो मैंने दिया हुआ था, राइट।
और मैं ऐसा भी चाह सकता हूँ कि मुझे इंडेक्सिंग नहीं चाहिए, तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स पैरामीटर अगर मैं पास कर दूँ तो ये फर्स्ट जो कॉलम है वो नहीं आएगी, राइट। बाकी जो एज इट इज़ मैंने जो डेटा डिक्शनरी बनाई थी उसमें जो डेटा था वही डेटा मुझे अब एक्सेल में मिल गया, राइट। सो ये एडवांटेज है ये पर्टिकुलर पांडास का, पांडास लाइब्रेरी के यूज़ करने का, राइट। अब उसका उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं कोई एक्सेल गिवन है या कोई CSV फाइल गिवन है तो उसका डेटा रीड करके मैं मेरे कोड में भी ला सकता हूँ। हम यूज़ कर सकते हैं read_CSV फंक्शन का, जिससे हम कोई भी CSV फाइल को पढ़ सकते हैं और उसका डेटा हमारे पाइथन कोड में ला सकते हैं। ओके, अब डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे हम CSV फाइल जनरेट कर सकते हैं हमारे एनालिसिस के बाद। अब मैं डिस्क्राइब फंक्शन को भी कॉल सकता हूँ। डिस्क्राइब प्रॉपर्टी से मुझे पता चलेगा कि जो भी मेरे जो न्यूमेरिकल पैरामीटर्स वाली जो कॉलम्स है उसका पूरा कंप्यूटेशन आ जाएगा कि मीन स्कोर क्या है ये 5 क्रिकेटर्स का, मीन स्ट्राइक रेट क्या है, टोटल काउंट क्या है, तो काउंट तो 5 ही प्लेयर्स की बात की हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है स्कोर की और स्ट्राइक रेट की, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 50% क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये पूरा एनालिसिस मुझे मिल जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो जाएगी। अब मैं df.head करूंगा तो टोटल 5 एंट्रीज मुझे दिखेगी। हेड मतलब शुरू की 5 एंट्रीज, पर यहाँ पे तो है टोटल 5 एंट्रीज इसलिए 5 दिख रही है। पर ये हेल्पफुल रहेगा जब मेरा डेटा बहुत ही बड़ा होगा, लेट्स से 1 मिलियन रोज है या 2 मिलियन रोज है, तो मैं सारी रोज तो प्रिंट नहीं करूंगा, मैं हेड ही प्रिंट करूंगा, तो उससे मुझे एटलीस्ट टेस्ट पता चले कि किस टाइप का डेटा है मेरा, वो जानना है। तो जस्ट मैं df.head करके dataFrame.head करके सिर्फ शुरू की 5 एंट्रीज मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसमें आर्ग्यूमेंट पास करूंगा लेट्स से 2, तो सिर्फ पहली 2 रोज ही आएगी, राइट, रो 0 एंड रो 1। और टेल करूंगा तो टेल में मैंने 2 कर रहा हूं तो लास्ट की 2 रोज आएगी, राइट। सो ऐसे करके मैं हेड और टेल का यूज कर सकता हूं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ चेंज करना है, तो चेंज मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये प्रैक्टिस आप रखना कि डेटा फ्रेम को आप डायरेक्टली चेंज करने की कोशिश ना करें, नहीं तो उसमें व्यूज जनरेट होते हैं यूजुअली और फिर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट ना भी हो। इसलिए बेटर है कि आप एक कॉपी बना लो जो भी डेटा फ्रेम के ऊपर आपको ऑपरेशन करना है उसके लिए। सो मुझे क्या करना है, DF में कुछ चेंज करना है, तो मैंने DF1 करके एक नई डेटा फ्रेम बना ली, ठीक है, और उसको DF1 को मैंने प्रिंट कर दिया, तो वो एग्जैक्टली वही है जो मुझे चाहिए हो, राइट, ओरिजिनल मेरी जो है वो वैसी है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लोकेशन फंक्शन का। तो लोकेशन कैसे देंगे, मैंने पहले बताया था कि 2 चीज़ है, एक तो हमारा रो का इंडेक्स है, वो जो इंडेक्स वैल्यू है उससे मैं रो को रिफ़र कर पाऊंगा, और जो कॉलम का नाम है उससे मैं कॉलम को रिफ़र कर पाऊंगा। सो रो 0 है तो मैं 0th रो को रिफ़र कर रहा हूँ, रोहित शर्मा को रिफ़र कर रहा हूँ, और मुझे कॉलम वैल्यू मैं बोल रहा हूँ WTC स्कोर, तो उसमें मुझे कुछ चेंज करना है। लेट्स से 15 इसने 16 किए थे, तो मैं इसको रन कर दूंगा df1.location 0, WTC स्कोर इज इक्वल टू 16। और अब अगर मैं df1 को प्रिंट करूंगा सो ये स्कोर चेंज हो जाना चाहिए, 15 की जगह 16 आ गया। सो ये एक तरीका है इसको चेंज करने का। एक और मेथड मैं दिखाता हूँ, सेम ऑब्जेक्टिव हमारा सेम है कि कैसे मैं डेटा चेंज कर सकता हूँ। सो df1.ILOC, मैं ILOC लिखूँ तो मतलब क्या है, इंडेक्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इंडेक्स का यूज़ करूँगा तो मुझे अब कॉलम नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं WTC स्कोर को रिफ़र करूँगा और उसकी कॉलम वैल्यू है 0 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, और अब स्कोर में कुछ अलग देता हूँ, इस बार लेट्स से 20। और अब चेक करते हैं कि ये 20 आ रहा है DF1 में या नहीं। लेट्स चेक, रोहित शर्मा का स्कोर 20 हुआ कि नहीं, राइट, तो हो गया, राइट। सो ये एक और तरीका है, राइट। अब मैंने 2 अलग अलग मेथड्स दिखाए कैसे आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो ये पर्टिकुलर टेबल के अंदर या डेटा फ्रेम के अंदर, राइट। सो एक तो हम जब लोकेशन फंक्शन का यूज़ करेंगे तब ध्यान में रखते हैं कि कॉलम का नाम पूरा देना है, और अगर आप इंडेक्स यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करो ILOC में आपको इंडेक्स से ही हो जाएगा पूरा, मतलब कॉलम को भी आप इंडेक्स दे सकते हो और आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। ओके, अब सीरीज के बारे में देखते हैं, सीरीज कैसे क्रिएट करें। तो मैंने पहले बिगिनिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में कि आप लिस्ट से सीरीज बना सकते हो, तो कैसे बना सकते हैं। सो जस्ट pd.series फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर मुझे डेटा फ्रेम बनाना है तो मैं किस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम बनाना है तो मैंने pd.dataFrame को कॉल किया था। अब यहाँ पे मुझे सीरीज बनाना है तो .series फंक्शन को कॉल करूंगा। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजी है, राइट, pd.series, और ये लिस्ट को पास कर दिया और फिर प्रिंट करवा दिया तो ऑटोमेटिक सीरीज आ गई। तो सीरीज में ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ ये एलिमेंट्स नहीं है, उनके साथ उनकी इंडेक्स वैल्यू भी, और इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी।
ठीक है। अब इसके टाइप प्रिंट करवाऊंगा तो ऑफकोर्स वो सीरीज ही आएगी। अब मैं इंडेक्स वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि 0 1 2 3 4 आए, मुझे ऐसा चाहिए कि ABCDE आए। सो मैं यहाँ पे जब सीरीज क्रिएट हो रही है उसके साथ मैं बोल सकता हूँ कि इंडेक्स मुझे ये चाहिए, इंडेक्स ये लिख दूंगा मैं ABCDE। तो अब चेंज हो गया, देखो आप आउटपुट में क्या आ रहा है, A के सामने 11 हो गया, B के सामने 12 हो गया, C के सामने 13। अब इंडेक्स फॉल्स भी कर सकते हो, तब इंडेक्स नहीं आएगी, राइट। सो आपके ऊपर है कैसे आप मैनेज करना चाह रहे हो अपने डेटा को। अब आप डिक्शनरी भी पास कर सकते हो, डिक्शनरी की वैल्यू पहले से हमने डिटेल में देखा हुआ है। तो A के सामने 1 आ जाएगा, B के सामने 2 आ जाएगा, की मेरी जो है वो इंडेक्स बन जाएगी इन शॉर्ट। सो इंडेक्स मेरी ABC है और सामने वैल्यू से 1 2 3। तो डिक्शनरी का यूज करके भी आप सीरीज बना सकते हो, और आप डिक्शनरी में जो की है उसको भी चेंज कर सकते हो, मतलब इंडेक्स वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इंडेक्स कुछ अलग दिया है, BCAD, राइट। सो BCAD के सामने 2 3 और 1 आ गया, और यहाँ पे कुछ NaN आ गया, राइट। सो वैसे करके ये वर्क करेगा। बट अगर पैरामीटर मैच होगा तो उसके सामने वो वही वैल्यू देगा। जैसे कि B है पहला पैरामीटर, तो B की वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 पहले आ गया। फिर C है तो C की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। और A है तो A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। सो इसमें बेसिकली ये इंडेक्स वैल्यू देने से क्या होगा कि ये ऑर्डरिंग फॉलो होगी। यहाँ पे जो ऑर्डर में है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ D के सामने तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल आ गया, NaN आ गया। बट यहाँ पे आइडिया क्या है कि यहाँ पे जिस ऑर्डर में लिखा है वही ऑर्डर में मुझे एंट्रीज मिलेगी, और अगर वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। जैसे B डिक्शनरी में प्रेजेंट था तो उसकी वैल्यू मिल गई, C प्रेजेंट था तो उसकी वैल्यू मिल गई, A प्रेजेंट था तो उसकी वैल्यू मिल गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो होपफुली ये क्लियर होगा कि इंडेक्स इज इक्वल टू ये लिस्ट बनाने से क्या बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिफर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे तो 1D है, तो जैसे इंडेक्स वैल्यू लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैंने थर्ड एलिमेंट को रिफर करना है, तो थर्ड एलिमेंट होगा 40, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो थर्ड एलिमेंट होगा 40। अब मुझे ऐसा चाहिए कि लास्ट के एलिमेंट्स प्रिंट हो, लास्ट के 4 एलिमेंट्स प्रिंट करना है मुझे, तो 100 90 80 और 70 वो प्रिंट हो गए, -4 से स्टार्ट किया इसलिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि शुरू के 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो, राइट। सो उसके लिए मैं ये कॉलन के बाद 3 लिखूंगा, तो पहले के 3 आ गए। और अगर मैं बीच के प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे बीच के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, राइट। आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, पहले 3 स्किप हो गए, राइट। 0 1 2 ये स्किप हो गए, फिर 3 से स्टार्ट हो गए 3 4 5, राइट। और फिर आप एंड कर रहे हो 6 पे, राइट। सो ये हो गया आपका दूसरा एक तरीका, राइट। मतलब ये स्लाइसिंग ही है एक तरह से, और कुछ नहीं है कि आपको चाहिए कि आपको पूरा सीरीज प्रिंट नहीं करवाना, कुछ कुछ एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, तो हम ऐसा करके प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं। तो लेट्स से S3 करके एक मैंने ऐसा बना दिया है ये सीरीज, और ये जा रही है 1 to 10 तक। अब मैं उसमें 3 ऐड कर रहा हूँ, 3 ऐड करूँगा तो चेंज हो जाएगा, देख पा रहे हो सारों में 3 ऐड हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में 3 ऐड हो जाएगा। तो 1 का 4 हो गया, 2 का 5 हो गया, 3 का 6 हो गया, 4 का 7 हो गया, एंड 10 का फाइनली 13 हो गया। सिमिलरली मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो वो सब में सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। लेट्स से मैं S3 -9 करूंगा तो वो सब में, राइट, -9 हो जाएगा, राइट। सो वैसे करके ये वर्क करेगा, राइट। सो 1 -9 -8, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लास्ट वैल्यू मेरी 10 थी, तो 10 -9 करूंगा तो वो 1 आ जाएगा, राइट। सो इसलिए यहाँ पे 1 आया हुआ है। फिर 2 सीरीज को ऑब्जेक्ट को हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे S3 और S2 को ऐड कर सकते हैं। सो एक 10 20 30 वाली थी, एक 1 2 3 4 वाली थी, तो उस हिसाब से दोनों में ऐड हो गए। 10 वाले में 1 ऐड हुआ तो इसलिए 11 आया, और 100 वाले में 10 ऐड हुआ इसलिए 1 1 0 आया, राइट। सो 2 सीरीज ऑब्जेक्ट को हम ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। सो आप देख पा रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया सारे एलिमेंट्स पे, और डिवीजन भी सिमिलरली सारे एलिमेंट्स पे ही परफॉर्म होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकली डेटा सेट लेंगे और उसके डेटा फ्रेम बना के अब उस पर बहुत सारा एनालिसिस करेंगे, ताकि और क्लैरिटी आए कि कैसे पांडास वर्क करता है, राइट। और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है डेटा एनालिसिस में और डेटा प्री प्रोसेसिंग में अगर हम पांडास का यूज़ करते हैं तो। और होपफुली ये वीडियो से आपको एटलीस्ट ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या होता है डेटा फ्रेम, क्या होता है सीरीज, और कैसे उन दोनों का यूज़ करके हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं पांडास में। थैंक यू।